नमस्कार। आज हम सीट के विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सीट में होने वाली सारी गतिविधियों को आसानी और सुगमता से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें HQ से यानी कि हेडक्वार्टर से लॉगिन करना होगा। चलिए लॉगिन करते हैं। मैंने HQ का ID पासवर्ड मैं उससे लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, सबसे पहला पेज मेरा मॉड्यूल का आएगा। मॉड्यूल में हम क्योंकि सीड के विषय में जानकारी चाहते हैं, इसलिए सीड मॉड्यूल हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर जो पहला पेज खुल के आएगा HQ में, वो होगा डैशबोर्ड का, जिसमें आपको जो भी हमारे पास खाद है या जो भी चीज़ें हैं उसके विषय में आपको पूरी जानकारी देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हम सीट के विषय में जानना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले हम राइट हैंड पे HQ पैनल पे क्लिक करेंगे। जैसे उसे क्लिक करेंगे वैसे एक पैनल खुल के आएगा, उसमें हमें सीड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो पहला ऑप्शन है सीड टारगेट, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है। सीड टारगेट में सबसे पहले हमें सेशन सिलेक्ट करना होगा, फिर सीज़न खरीफ का है कि रबी का है, हमें वो सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ से रबी का सीज़न सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हमारी जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे सामने खुल के आ जाएगी। अब उन 75 डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट है, जो टारगेट निर्धारित किया गया है, उसे हमें यहाँ पे अंकित करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टारगेट हमने अंकित कर रखे हैं, जैसे कि अलीगढ़ का कर रखा है, लखनऊ का कर रखा है। और इस तरीके से आप हर एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट पर कौन सा टारगेट देना है। और इसके साथ साथ जब आप वो टारगेट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उसकी प्रिंटेड रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में जाके। अब टारगेट सिलेक्ट कर लिए, टारगेट अगर हम टारगेट सेट कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें उसकी जो हमारा सीड है, जो हमारे बीज हैं, उसकी अवेलेबिलिटी भी बतानी होती है। तो यहाँ से हम उसकी अवेलेबिलिटी बता सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, एक पेज खुल के आता है। इसकी हमें पूरी जानकारी भरनी होती है, जो कि हमने पहले से भरी हुई है, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, एक पहले से बना हुआ है, खरीफ का भी बनाया है, रबी का भी हमने बना रखा है। तो इसको हम व्यू, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। अब मैं एडिट में जाके आपको दिखाता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या सिलेक्ट करना होता है। इसमें हमें सिलेक्ट करना होता है सेशन, जो चल रहा होता है करंट का सेशन, सीज़न सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सेशन सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा सेशन चल रहा है, जैसे खरीफ का है, रबी का है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि खरीफ हमने सिलेक्ट कर रखा है, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट है, पैडी है कि वीट है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पैडी सिलेक्ट कर लिया। पैडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे पास उस समय अवेलेबल प्रोडक्ट हैं, उसकी एक लिस्ट आ जाती है। यहाँ से हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसकी यूनिट सिलेक्ट करके उसको ऐड कर देते हैं, और वो इस तरीके से लिस्टेड होकर नीचे आ जाता है, क्योंकि हमारा पहले से बनाया हुआ है। इसके लिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, इस तरीके से आएगा। और इसे सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद फिर जो अगला हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा सीट की अवेलेबिलिटी है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब क्योंकि हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिया है, उसकी अवेलेबिलिटी दे दी है, अब अगला जो प्रोसेस है वो है कि हम डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद इसके डिमांड्स हमें बनानी होती हैं। अब हम उसके विषय में जानेंगे। इसके लिए मैंने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन किया है, लॉगिन कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको बता रखा है कि जो लॉगिन आईडी है वही आपका पासवर्ड है, तो हमने इसे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें सीड मॉड्यूल सिलेक्ट करना होता है। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट पैनल में जाके सबसे पहले कॉमन सिलेक्ट करना होगा। कॉमन में हमें सबसे पहले वो सोसाइटी सिलेक्ट करनी होगी जिस सोसाइटी को हम डिमांड भेज रहे हैं। सोसाइटी को डिमांड भेजने से पहले हमें उसका लेजर चेक करना होता है कि उसके लेजर में धनराशि है या नहीं, क्योंकि बिना धनराशि के हम उसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे
इसकी धनराशि दे रखी है। तो इसको करने के लिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट और सोसाइटी आपकी सिलेक्ट रहेगी, बस आपको वहाँ से उसका ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद रिसीव अमाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ डेट और बैंक का जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो और अमाउंट, इन सबको भरने के बाद यहाँ पे आपको एक रिमार्क देना होता है। रिमार्क देने के बाद उसे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद इस तरीके से वो लिस्टेड होके आ जाता है। ये क्योंकि हमने इससे पहले ये यूरिया की बनाई थी इसलिए यूरिया की दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो उसी तरीके से वो नीचे लिस्टेड होके आ जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसे बना लेते हैं। हम मानते हैं कि भारू जो है वो गोसाईगंज की है। यहाँ से हमने उसको डेट सिलेक्ट कर ली कि आज की डेट में बैंक ट्रांजैक्शन नंबर हमने दे दिया और 2 लाख का अमाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया। 3 लाख का कर लेते हैं। 3 लाख का अमाउंट हो गया ये। यहाँ से हमने एक रिमार्क दे दिया, सर ओके कर दिया। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये लिस्टेड हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी डिमांड बनाएंगे। सोसाइटी की डिमांड हमें बनानी होगी। डिमांड बनाने के लिए हम इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट प्री सिलेक्ट मिलेगा। सोसाइटी नेम हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक लेटर नंबर, यहाँ डेट और पेमेंट मोड, क्योंकि बैंक गारंटी के थ्रू होता है इसलिए वो प्री सिलेक्ट होकर आएगा। फिर सेशन, सीज़न, सेशन और फिर उसका जो लेटर आया होगा उसकी कॉपी वो सिलेक्ट करते हुए फिर हमें यहाँ पे नीचे जो हमारा स्टॉक है वो यहाँ पे डिफाइन करना होगा। मैंने क्योंकि पहले से बना रखा है इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको व्यू एडिट और डिलीट का ऑप्शन यहाँ मिलता है। हम एडिट का ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट नेम हमने ले लिया है। यहाँ पे सोसाइटी दे दी है हमने, उसका लेटर नंबर दे दिया है, उसका लेटर डेट दे रखी है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद हम यहाँ से जो अवेलेबल स्टॉक है उसकी हमने जानकारी दी है और जानकारी देने के बाद उसके आगे जो भी स्टॉक है उसके आगे उसकी संख्या देकर ये कितने बैग्स हैं हमारे पास वो देकर से यहाँ से सबमिट कर दिया है। और सबमिट करने के बाद ये इस तरीके से लिस्टेड होके आता है। इसी प्रकार जब हम KSK का स्टॉक लिस्टेड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से लिस्टेड कर सकते हैं। उसके लिए भी वही प्रोसेस है। आपको प्लस बटन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि मैंने बना रखा है इसलिए मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने इसे भरा है। क्योंकि हम भर चुके हैं पहले इसलिए डिमांड नंबर में दिखा रहा है। इसमें हमें डिमांड डेट देनी होती है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, कौन से KSK के लिए है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन से सीज़न और कौन से सेशन वो सिलेक्ट करके हमें उसका रिमार्क देके यहाँ से हम जो भी प्रोडक्ट नीचे आते हैं ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट के आगे उतनी मात्रा डालनी होती है जिस मात्रा को हमें उस सोसाइटी को देना होता है। उसके बाद हम इसे सबमिट कर देते हैं और ये हमारी एक डिमांड बन जाती है। अब डिमांड बन जाने के बाद अब हम इसको किस प्रकार देखेंगे कि हम डिमांड समरी और बाकी सारी चीज़ें हम किस प्रकार देखेंगे। इसको देखने के लिए हम HQ पर जाएंगे। दोबारा से हम HQ लॉगिन पर जाके उससे लॉगिन करेंगे और सीड मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेंगे। सीड मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैंने जो डिमांड बनाई है वो आप यहाँ डिमांड समरी से देख सकते हैं। हम यहाँ से सेशन और सीज़न सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सीज़न ले लिया 23-24 और सेशन खरीफ का ले लिया। अब आप देख सकते हैं ये नीचे लिस्टेड होकर आ गई है। देखिए हमने जैसे लखनऊ की बनाई थी वो लिस्टेड होकर आ गई है। इसी प्रकार हमने रबी की भी बनाई है, उसका भी देखिए यहाँ पे लिस्टेड होके आ गया है ये कितने कितने कुंटल है और उसका टोटल आपको उसके आगे दिखा देगा, ये रहा। इसी प्रकार से आप रबी और खरीफ दोनों का टोटल, सीज़न
और सेशन वाइज देखते हैं इससे। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है डिमांड वैरायटी वाइज। अब वैरायटी वाइज में ये है कि जितनी चावल या गेहूं की जो भी वैरायटी हमने सिलेक्ट की है वो हम वैरायटी वाइज रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि 23-24 के सीज़न में हमने खरीफ 23-24 के सीज़न में जो खरीफ का हमारा सेशन है उसमें हमने कौन कौन सी वैरायटीज़ ली हैं वो देखिए यहाँ से दिखा रहा है। जो भी वैरायटी हम सिलेक्ट करते हैं वो उसके सामने उसकी मात्रा दिखाएगा, ये देखिए। इसी प्रकार आप खरीफ की भी देख सकते हैं और उसका जो ग्रैंड टोटल है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब हमने डिमांड की समरी देख ली और हमने वैरायटी देख ली। अब अगला जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है सप्लायर डिक्लेरेशन का। यहीं से डिसाइड होता है कि हमारे पास जो वैरायटी है वो इफ़को की है या क्रिप्को की है या किसी और की है, उसको हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे। तो जो हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे वही जब हमारे पास उसका स्टॉक आएगा तब हम उसको वहाँ पे पकड़ पाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्लस में जाएंगे, प्लस में जाने के बाद आपको सेशन देना है, सीज़न देना है कि कौन सा है, खरीफ का है कि रबी का है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जितने प्रोडक्ट होंगे हमारे पास उसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और फिर सप्लायर को डिफ़ाइन करना है कि वो इफ़को का है कि क्रिप्को का है। अगर पहले से एडिट है, पहले से हमने इसको लिस्टेड कर रखा है तो वो हमें उसकी वार्निंग देता है। ये देखिए, अब की बार उसने कोई वार्निंग नहीं दी क्योंकि ये हमने भी लिस्टेड नहीं किया था। अब हम इसको यहाँ से सबमिट कर लेते हैं और ये जो हमने PR 121 हमने लिया है ये देखिए यहाँ पे लिस्टेड हो गया। अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि हम जो सीड है वो क्योंकि हमारा बाय रोड आता है तो हम उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। उसकी एंट्री के लिए हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, दोबारा से डिस्ट्रिक्ट की आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मॉड्यूल पेज खुलेगा, वहाँ से हमें सीड मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद हम सीड फॉर अदर्स में जाएंगे और जो भी हमारी सीड्स आ रही है वो चाहे रबी की है चाहे खरीफ की है उसकी एंट्री हम यहाँ से करेंगे, उसको हम अपने स्टॉक में पकड़ेंगे। देखिए मैंने पहले से बना रखा है, आप इसे व्यू कर सकते हैं। इसको भरने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार इसको आप अपने स्टॉक में लेते हैं। पहले तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है कि आपका कौन से गोडाउन में आप इसको कौन से गोडाउन में आप पहले आपको गोडाउन सिलेक्ट करना होता है, किस गोडाउन कैंपस में रखना है, फिर किस डेट में आपने इसको रिसीव किया है, फिर कौन सा सीज़न है, करंट सीज़न हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फिर सेशन सिलेक्ट करेंगे, खरीफ का है कि रबी का है वो सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर इफ़को है, क्रिप्को है या कोई और है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इनवॉइस नंबर देंगे, यहाँ से जो इनवॉइस डेट है जिस डेट को वहाँ से चला था वो डेट देंगे। यहाँ पे एक व्हीकल नंबर देंगे हम और उसके बाद यहाँ पे ई-वे बिल जो होगा वो देंगे। जिस लोकेशन से आ रहा होगा उस लोकेशन का नाम डालेंगे। यहाँ पे इनवॉइस अटैच करेंगे, जिस इनवॉइस के थ्रू वो आ रहा है सामान, जो इनवॉइस उसकी कटी है। उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टर उसे लेकर आएगा वो अपनी एक कॉपी देगा, वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद क्योंकि ये हमने खरीफ का सेशन चल रहा है, मानिए खरीफ का सेशन हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है। अगर खरीफ का है तो खरीफ का, नहीं तो रबी का है तो रबी का। जो सीज़न चल रहा होगा वही आप यहाँ पे दिखाएंगे। अब क्योंकि हमने खरीफ ले रखा है, खरीफ का सीज़न हम मान के चल रहे हैं कि खरीफ का है, तो हम यहाँ से उसको चूज़ कर लेंगे। अब देखिए वहाँ पे जो हमने
वहाँ पे जो हमने सप्लायर डिक्लेरेशन में जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं वही यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसका ध्यान से आप चयन कीजिएगा। अब यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से उसका कोई बैच नंबर होगा, कोई एमआरपी होगी, उसकी एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करते हुए उसकी क्वांटिटी आप बताएंगे, क्वांटिटी कितनी है और उसका यूनिट रेट कितना है, जो भी उस इनवाइस पर होगा वो, और टोटल अमाउंट करके प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो नीचे लिस्टेड हो जाएगा, और लिस्टेड हो जाने के बाद आप उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, माफ करिएगा, हमने दोबारा से डीएस लॉगिन किया क्योंकि हमारा लॉग आउट हो गया है। हमने दोबारा से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से बाई रोड इनवाइस इस तरीके से लिस्टेड होकर आ जाती है। अब हमने स्टॉक जो बाई रोड आया था उसकी एंट्री यहाँ से कर दी। अब यहाँ से इसका जो दूसरा पॉइंट है सीड स्टॉक मॉनिटरिंग, आप उसमें जाकर भी बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसमें आप सोसाइटी वाइज चेक कर सकते हैं कि किसके पास कितना स्टॉक है। अब जो भी सोसाइटी आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी सोसाइटी का आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। करंट सीज़न सिलेक्ट करेंगे, फिर सेशन कौन सा है, खरीफ का था या रबी का था वो सिलेक्ट करेंगे, और किस डेट का आपको देखना है वहाँ से ये सिलेक्ट करते हुए जब आप जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे आपको उसकी पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि सप्लायर कौन था, इफ़को था, क्रिप्को था या नेशनल था, जो भी सप्लायर है वो दिख जाएगा। प्रोडक्ट का क्या नाम है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसके यूनिट क्या है, कितने बैग्स आपने डिलीवर कर चुके हैं और कितने भी आपके पास बचे हैं, इसकी आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब जो भी हमने स्टॉक जो हमने डिमांड बनाई थी उसको अब हमें डिस्पैच करना है। यहाँ से हम इसे डिस्पैच कर सकते हैं। डिस्पैच करने के लिए सीड डिस्पैच में जाके हमें सीड डिस्पैच ऑर्डर को क्लिक करना होगा और सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट नेम पहले से प्रीफिल्ड मिलेगा। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कि वो जो डिमांड है वो किसकी है, सोसाइटी की है, केएसके की है। हमने यहाँ पे क्योंकि 2 सोसाइटियाँ ऑलरेडी बना चुकी हैं इसलिए हम उसकी डिमांड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डिमांड बनाई हुई है तो हम उसको करेंगे। जैसा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट मिलेगा, करंट डेट आपको फिल मिलेगी पहले से, उसके बाद पार्टी का नाम, लेटर नंबर और डेट, पेमेंट मोड और जो बैलेंस है अकाउंट में लेजर बैलेंस वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम कैंपस सिलेक्ट करेंगे कि किस कैंपस से हम वो भेजना चाहते हैं और किस सप्लायर का प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं। इनको 20 का रिक्वायरमेंट था, हम यहाँ से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे रहे हैं। इस तरीके से करते हुए इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर हम एक और डिस्पैच बना लेंगे क्योंकि हमने एक सोसाइटी का बनाया है। अब हम एक केएसके का भी बना लेते हैं। केएसके का ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इशू करेंगे इसे। इशू के लिए सेम वही सारी चीज़ें आपको पहले से प्रीफिल्ड मिलेगी। आपको यहाँ से जो कैंपस है उसे सिलेक्ट करना है, फिर सप्लायर सिलेक्ट करना है, किस सप्लायर का वो प्रोडक्ट है और उनको रिक्वायर्ड कितनी है, जितनी रिक्वायर्ड है हम उतनी दे रहे हैं तो पूरा हम उसे दे देते हैं। हमने यहाँ से इसे दे दिया। यहाँ से हमने अपना डिस्पैच ऑर्डर पूरा कर लिया है। अब जो कि बाई रोड जो इनवॉइस आई थी अभी हमने उसे कहीं रिसीव नहीं किया है, तो सबसे पहले हम इसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद उसको स्टॉक आउट टू डीओ बेस यानी कि उसको उन समितियों को भेजेंगे। तो उसके लिए हम गोडाउन पे क्लिक करेंगे। गोडाउन की आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे
तो हमें सिर्फ गोडाउन मॉड्यूल ओपन मिलेगा। हम यहाँ पे गोडाउन मॉड्यूल सिलेक्ट करके सबसे पहले स्टॉक इन बाय रोड जो कि हमारी सीट्स आई है उसको सबसे पहले रिसीव करेंगे। ये देखिए हम, क्योंकि हम वहाँ से हमने बनाई हुई थी तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे ये हमें ये एक पेज खुल के मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके इन सबको रिसीव कर लेंगे। इसकी क्वांटिटी हम कौन से गोडाउन में रखना चाहते हैं, जैसे कि हम इस क्वांटिटी को हमने 4305 में रख लिया। ये सारे के सारे हम 4305, 4306 और 4307 में हमने इसे स्टॉक कर लिया है। अब स्टॉक करने के बाद हम इसे फाइनल सबमिट करेंगे। हमने इसे फाइनल सबमिट कर दिया है। इसी प्रकार जो दूसरा स्टॉक आया है हमारा बाय रोड, अब हम उसको भी कर लेते हैं। ये हमारा 1000 का था, हमने इसको ऐड कर लिया यहाँ से। फिर दूसरा जो प्रोडक्ट है हमने उसे भी कर लिया है यहाँ से। और जो तीसरा प्रोडक्ट है हमने उसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये लीजिए। ऐसे कर लेते हैं। 4308 में 1000 यहाँ से हमने ऐड कर दिया, सबमिट कर दिया। ये देखिए ये हमारा, हमने इसको बाय रोड हमने इसका स्टॉक पकड़ लिया है। अब हम इसको स्टॉक आउट टू डीओ बेस करेंगे, यानी कि जो हमने अब तक जो डिमांड बनाई थी अब हम उसे डिस्पैच करेंगे। ये देखिए जैसा कि हमने भारू और दौलतपुर का बनाया था, अब हम यहाँ पे जाके इशू कर देंगे इसे। चालान नंबर हम यहाँ देंगे, मानिए 201 चालान बुक नंबर है और सीरियल नंबर 102 है। आपको करंट डेट प्रीफिल्ड मिलेगी। उसके बाद अब जो प्रोडक्ट उसने मांगा है अब हम उसको वो प्रोडक्ट देंगे। जैसा कि ये देखिए हमने वहाँ बैच नंबर के थ्रू, वहाँ बैच नंबर हमारा 10 है, इसमें बैच नंबर 10 था जो प्रोडक्ट आया था, जो हमने बाय रोड जिसकी एंट्री की थी। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 20 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अवेलेबल हमारे पास 1000 है और रिक्वायरमेंट सिर्फ 20 की है, तो हम यहाँ से इसे ऐड कर देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा प्रोडक्ट है उन्होंने 32 की रिक्वायरमेंट की थी, हम उन्हें 32 बैग दे दे रहे हैं। और जो आखिरी प्रोडक्ट है उसकी भी हम यहाँ से एंट्री कर दे रहे हैं। करने के बाद जो भी उनका ट्रांसपोर्टर होगा, व्हीकल होगी और ड्राइवर होगा, उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। इस प्रकार हम केएसके और सोसाइटी दोनों की जो डिमांड थी, जो हमने डीओ बनाया था, उसे अब हम यहाँ से उस समिति या उस केएसके को भेज देंगे। अब हम केएसके का करने जा रहे हैं, तो 201 बुक नंबर, 103 इसका चालान नंबर, डेट आज की हम ले रहे हैं। और अब हम इसको वैसे ही डिस्पैच करेंगे जैसे इससे पहले हमने समिति को वैसे ही भेजेंगे समिति पे जैसे पहले भेजा था हमने। सारी एंट्री वैसे ही करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करते हुए बैच नंबर हम वो प्रोडक्ट ऐड कर दे रहे हैं। और
20 की रिक्वायरमेंट मांगी थी हमने, उसे दे दिया। यहाँ से ट्रांसपोर्टर सिलेक्ट किया, व्हीकल सिलेक्ट की, और जो ड्राइवर लेके जा रहा है उसे सिलेक्ट करते हुए हमने इसे ओके कर दिया। इस प्रकार जो हमने डीओ बनाए थे, जो हमने डिमांड बनाई थी, जो हमने उसे गोडाउन तक डिस्पैच किया था, उसे अब समिति और केएसके को हमने यहाँ से भेज दिया है। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रिक्ट में जाके इसकी बाकी रिपोर्टों को देखना। तो हम डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन करेंगे इस तरीके से। हमने डिस्ट्रिक्ट को लॉगिन कर लिया है। सीट मॉड्यूल में जाएंगे। सीट मॉड्यूल में जाने के बाद जो अगला ऑप्शन है वह है सीट फॉर डीबीटी का। हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद हमें एक पेज खुलकर आएगा, ये देखिए इस तरीके से, और उसमें हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भरनी होगी। समितियों से प्राप्त बिलों की संख्या, जो भी संख्या है समितियों से प्राप्त बिलों की, वो केंद्र ने जो बिल भेजे, केंद्र से जो हमें बिल प्राप्त हुए थे उसकी संख्या हमें यहाँ पर देनी होगी, और उसके बाद अनुदानित बिलों की संख्या और गैर अनुदानित बिलों की संख्या यहाँ देनी होगी, और उप कृषि निदेशक को प्रेषित बिल की मात्रा हमें यहाँ देनी होगी। इन सबको देते हुए इसकी एक रिपोर्ट बन जाएगी जिसे हमें सबमिट करना होगा। यहाँ से हम सबमिट कर देंगे तो वो रिपोर्ट हमें दिख जाएगी। क्योंकि अभी हमने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है, इसलिए हर जगह आपको 0 दिखाई दे रहा है। जब वो रिपोर्ट बन जाएगी तो आपको वो रिपोर्ट पूरी दिख जाएगी। अब अगला जो है वो है डीपीआर। आप यहाँ से डीपीआर देख सकते हैं। जो सीट की डीपीआर है आपको आप यहाँ से उसको भी देख सकते हैं। आपको हेड ऑफिस और रीजन और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट मिलेगा। आपको सीज़न और सेशन सिलेक्ट करना है, जो भी आपको जिसकी रिपोर्ट देखनी है। उसके बाद जनरेट बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से उसकी रिपोर्ट दिख जाएगी। ये रिपोर्टें आप HQ में भी देख सकते हैं। उसके लिए HQ की लॉगिन में जाएंगे और हम HQ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सीड मॉड्यूल में जाएंगे, और सीड मॉड्यूल में जाने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं DPR 1, जो DPR जैसा कि अभी आप देख रहे थे वहाँ पे आपको यहाँ से अपना रीजन सिलेक्ट करना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, फिर कौन से सेशन का है, करंट सेशन, सीज़न सिलेक्ट करना होगा, माफ़ करिएगा, सीज़न सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेशन सिलेक्ट करना होगा, कौन से सेशन का, खरीफ का कि रबी का, आपको देखना है। यहाँ से आप वो देख सकते हैं। ये देखिए, पहले मैंने आपको खरीफ का दिखाया था, अब मैं आपको रबी का दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप इसकी जो दूसरी DPR है DPR 2 वो भी देख सकते हैं। उसके लिए भी आपको वही करना होगा। आपको रीजन, डिस्ट्रिक्ट, सीज़न और सेशन सिलेक्ट करके उसको जनरेट करना होगा। वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगी। अब इसके बाद जो आखिरी रिपोर्ट है वो है DPR समरी। DPR समरी को भी आप उसी तरीके से देखेंगे जैसे पिछली आपने दोनों देखी हैं। रीजन सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, सीज़न सिलेक्ट करेंगे और फिर सेशन सिलेक्ट करेंगे। कौन से सेशन का आपको देखना है उसे जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद आपके सामने वो उसकी समरी आ जाएगी। तो इस प्रकार आप सीट की सारी गतिविधियों को कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो के और चीज़ों के बारे में जानने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।